अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक का रिज़ल्ट बच्चे की ज़िंदगी में एक नए चैप्टर के लिखने का वो वक़्त जब पेन उसके हाथ में आ गया। इससे पहले तो उसके लिए उसके वालिदैन लिखते थे। उसका किरदार सिर्फ़ मेहनत करने या सपने देखने तक होता था। अब जब उसने कॉलेज की दुनिया में, जो कदरे वसी दुनिया है, दाख़िल होना है, तो वो बहुत कन्फ्यूज़ है। उसे समझ नहीं आ रही कि वो किस फ़ील्ड का इंतख़ाब करे, किस शोबे में जाए, क्या पढ़ेगा तो वो बन सकेगा जो उसे बनना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो उसके इस फ़ैसले में उसके साथ हैं, जिसमें पहला किरदार वालिदैन का है। वालिदैन जो अपनी सोच के मुताबिक उसको बताएँगे कि उसे क्या बनना है, और उनकी सोच पिछली जनरेशन की सोच है, जब डॉक्टर बनना और इंजीनियर बनना बहुत अहम होता था और माशरे में सिर्फ़ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बिज़नेसमैन की इज़्ज़त हुआ करती थी। तो वो बच्चे को कहेंगे कि तुम प्री मेडिकल ले लो, प्री इंजीनियरिंग ले लो। दूसरा जो किरदार है वो उन टॉपर्स का है जो फिर कुछ बन गए और इलाके में उनका नाम है, तो बच्चा उन्हें देख के कि अच्छा उन्होंने ये पढ़ा और वो ये बन गए, तो मैं भी वो फ़लाँ हॉस्पिटल का जो ओनर है वैसा डॉक्टर बन जाऊँ, फ़लाँ जो इंजीनियरिंग कंपनी का मालिक है वैसा बन जाऊँगा। तीसरा किरदार मीडिया का, जो बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को बतौर हीरो पेश करता है और आपको लगता है कि आपको भी डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। तो वक़्त आ गया जब आपने ये फ़ैसला लेना है, और फ़ैसला हमेशा मुश्किल होता है। अब फ़ैसले की इस घड़ी में वो अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, अपने वालिदैन के ख़्वाबों और अपने बेहतर मुस्तक़बिल के प्रेशर के साथ जब इदारे में आते हैं, तो कॉलेजेस में हमारे पास 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं, 3-4 तरह के ज़्यादातर कॉलेजेस में। एफएससी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, और एफए ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज़। अब बच्चा क्या करता है, जिसके अच्छे मार्क्स हैं, वो अपने घर से पढ़ाए हुए सबक और जो पहले मैंने वजूहात बयान किए हैं उनकी वजह से, और कुछ अपने दोस्तों के, अच्छा फ़लाँ बच्चे ने उसके अच्छे नंबर थे तो उसने ये मज़ामीन पढ़े, कोशिश करता है कि वो एफएससी का इंतख़ाब करे। ज़्यादातर, इसको जनरलाइज़ नहीं करना, लेकिन ओवरऑल ऐसा ही है हमारे यहाँ। तो एफएससी में हम ये समझते हैं कि बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। पहली बात तो ये कि प्री मेडिकल पढ़ने का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि आपने सिर्फ़ डॉक्टर बनना है। एमबीबीएस के अलावा भी एक वास्ट रेंज है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बायोटेक में जा सकते हैं, फूड साइंसेज़ को ले सकते हैं, साइकोलॉजी की तरफ जा सकते हैं, फिज़ियोथेरेपी है, लैब टेक्नीशियन आप बन सकते हैं। बहुत सारे फ़ील्ड्स हैं, अगर आप उसको चूज़ करते हैं तो। उसके बाद आप इंजीनियरिंग में जाते हैं, आईसीएस की तरफ आते हैं, तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप ऐप डेवलपर बन सकते हैं, गेम डेवलपर बन सकते हैं। इसके अलावा आप रोबोटिक्स में जा सकते हैं, और बहुत सारी नई फ़ील्ड्स रोज़ बरोज़ आती जा रही हैं। आप एआई में, साइबर सिक्योरिटी, और बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत वास्ट रेंज है। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, आप आईसीएस पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, फिज़िक्स पढ़ते हैं, लेकिन फिर वही बात कि अगर आप पढ़ सकते हैं तो। आखिर में बारी आती है ह्यूमैनिटीज़ की। ह्यूमैनिटीज़ जिसे आप बहुत इन्फीरियर समझते हैं, सोशल साइंस जिसे आपको लगता है कि अच्छा ये पढ़ के क्या करना है, ये तो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज़ ये बिल्कुल भी इन्फीरियर नहीं है। आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं, आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, आप सीएसएस कर सकते हैं, आप जर्नलिज़्म में जा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, आप लिटरेचर में कुछ कर सकते हैं, आप सोशल वर्क कर सकते हैं। और ये जो आपके ज़हन में एक कॉन्सेप्ट है ना कि स्कोप फ़लाँ चीज़ का है या नहीं है, आपने ये देखना है कि आप किस स्किल में जा सकते हैं। आपको कौन-सी चीज़ आप पढ़ें तो आपका दिल करता है कि आप इसको और पढ़ें, कौन-सी चीज़ है जो आपको याद होती है, आपको समझ आती है और आपको जमाइयाँ नहीं आती पढ़ते हुए, और आपको नहीं लगता कि आपका दिमाग ख़राब हो रहा है या ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, या सिर्फ़ मैंने रिज़्क कमाने के लिए ये पढ़ना है। तो ह्यूमैनिटीज़ में एक तो ये कि आप थोड़ा बहुत पढ़ते भी हैं तो आप फ़ेल नहीं होते। आपके पास एक ये ऑप्शन होता है, अगर आपके थोड़े दिमागी हालत बहुत ज़्यादा साइंसेज़ की तरफ आप राग़िब नहीं हैं, तो ज़रूर आप ह्यूमैनिटीज़ को लें और आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। स्कोप किसी चीज़ का भी नहीं होता। आप सोशल मीडिया को देखें, कुछ अर्सा पहले तक इसका स्कोप नहीं था। लोगों ने उसमें मेहनत की, तो आपकी स्किल ये तयन करती है कि किस चीज़ का स्कोप है। अब मैं जब लोगों को बताती हूँ मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो कहते हैं अच्छा आप पीएचडी कर रहे हैं। फिर जब मैं कहूँ कि उर्दू में, तो अच्छा उर्दू में? तो मैं इसी उर्दू को पढ़ के आगे आई हूँ, और उर्दू में इसी तरह और बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले, मेरे जो सोशल मीडिया फ्रेंड्स हैं सारे, वो तकरीबन सारे ह्यूमैनिटीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं और अच्छी फ़ील्ड्स में अच्छे काम कर रहे हैं। इन सारे कोर्सेज़ के अलावा अगर आपको लगता है कि ये स्टडीज़ तो आपके लिए नहीं है, तो अपना वक़्त
کالجز میں ضائع مت کریں، آپ ووکیشنل ٹریننگز کی طرف جائیں، آپ ٹیکنیکل کورسز کی طرف جائیں. آپ کو لگتا ہے آپ اچھے ڈرائیور بن سکتے ہیں، آپ اچھی بیوٹیشین بن سکتی ہیں، آپ فیشن ڈیزائننگ کی طرف جا سکتی ہیں، آپ اچھے کپڑے ڈیزائن کر سکتی ہیں، تو گو فار اٹ. اپنا وقت ضائع مت کریں، اپنے والدین کے پیسے مت ضائع کریں، اپنی انرجی مت ضائع کریں. 4 سال کے بعد بھی فیل ہو کے آپ نے اگر اسی کام کی طرف جانا ہے تو ابھی اس کو بہت اچھے طریقے سے کریں. وہاں 4 سال کی اسپیشلائزیشن آپ کو بہت کچھ دے سکتی ہے. آپ اس کام کو سامنے لے کے آئیں جو آپ کر سکتے ہیں. بہت ساری اسٹوڈنٹس کو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے تو چھوڑ دیں اور وہ کام کرنا شروع کر دیں. اس میں کوئی انسلٹ نہیں ہے، کوئی بھی ہنر چھوٹا نہیں ہوتا. آپ کی محنت بڑی ہوتی ہے، اور وہ آپ دیکھیں دنیا میں صرف ڈاکٹرز، انجینئرز یا ٹیچرز نہیں ہیں، بہت ساری فیلڈز ہیں. آپ اپنی مرضی کے کام کو چنیں اور اس پہ فوکس کریں. So as a student, don't just take it as your first year admission, take it as your career goal. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور کیا کرنا چاہتے ہیں سے بھی زیادہ کیا آپ کر سکتے ہیں. آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے جسے آپ اپنے والدین، اپنے دوستوں، اپنی کمیونٹی، اپنے اساتذہ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہاں میں یہ کر لوں گا. اسے چنیں اور اس پہ محنت کریں. اور کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے جو برا ہو جس میں آپ آگے نہ بڑھ سکتے ہو. ہر کام میں آپ اچھی پہلو آپ تلاش کر سکتے ہیں. بس محنت جو ہے وہ کی ہے، اس کو پکڑ لیں، اس کنجی سے آپ سارے تالے کھولتے چلے جائیں. اور ایڈمیشن سے پہلے ڈونٹ رش. آپ بھاگیں مت کہ اچھا داخلہ جیسے ہی کھلا ہے تو سب سے پہلے میں اس میرٹ میں فال کروں. چھوڑیں میرٹ والی جنگ کو. آپ ہفتہ لیں، آپ آرام سے سوچیں، اپنے سینئرز کے ساتھ اس پہ بات کریں، اپنے ٹیچرز کے ساتھ ڈسکس کریں. ہم جیسے لوگوں کے ساتھ جو فری گائیڈنس ایم ای بانٹتے پھر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بات کریں. سمجھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کے اندر کیا ہے جسے آپ باہر لائیں تو دنیا میں کوئی پازیٹیو چینج آ سکتا ہے. اور سب سے بڑھ کے اپنے ذہنی سکون کا ضرور سوچیں. ہمارے یہاں بچے ہم سے لڑ کے، والدین سے لڑ کے اور منت ترلا کر کے بھی سائنسز میں داخلہ لیتے ہیں اور پھر بہت روتے ہیں کہ ہم یہ کر نہیں پا رہے، ہم سے ہو نہیں پا رہا. تو ضرور فوکس کریں کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت اہم ہے آپ کے لیے. آپ تبھی کچھ کر سکتے ہیں جب آپ مینٹلی اور اسپریچولی بہت سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. کچھ بھی اس بارے میں ہمیں مزید اگر بات کرنی چاہیے تو ضرور بتائیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ.